हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में बेटा जी हम एक कंसेप्ट सीखेंगे, वो है एसेट्स की। एसेट्स क्या होती है, ये इतना इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें 11th में पढ़ाया जाता है और उसके बाद हमारी 12th सीए जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसके अलावा बीकॉम एमकॉम सब जगह पे ये कंसेप्ट यूज होता है। स्टूडेंट को हालांकि ये कंसेप्ट समझ में आता है, लेकिन जब स्टूडेंट से कहा जाता है कि आप इसे समझाइए तो स्टूडेंट उसको इतने अच्छे से नहीं समझा पाते हैं। तो आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं कि एसेट्स किसे कहते हैं, एसेट्स क्या होती है, एसेट्स कितनी तरह की होती है। डन। तो ये सभी चीजें आज की इस वीडियो क्लास में हम समझने वाले हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा जी एसेट्स को प्रॉपर्टी भी कहते हैं। आपने बहुत जगह पे सुना होगा प्रॉपर्टी के बारे में कि उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है। तो आपने प्रॉपर्टी के बारे में बहुत कुछ सुना है। तो जिस चीज को हम नॉर्मल भाषा में प्रॉपर्टी बोलते हैं बेटा जी, उसको हम अकाउंट्स में एसेट्स कहते हैं, कॉमर्स में हम उसको एसेट्स कहते हैं। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं बेटा जी प्रॉपर्टी क्या है। ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी और ये है मिस्टर सी। ए बी सी है। जो मिस्टर ए है वो एक मकान के मालिक है, जो मिस्टर बी है वो इसी तरह के दो मकानों के मालिक है, और जो मिस्टर सी है वो इसी तरह के तीन मकानों के मालिक है। अब बेटा जी इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है? सर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी सी के पास है। तो इसका मतलब ये है कि बेटा इन तीनों में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल पोजीशन किसकी स्ट्रांग है? सर सी के पास सबसे ज्यादा मकान है, इसका मतलब सी की फाइनेंशियल पोजीशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी होती है वो उतना ही ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है। यानी जिसके पास जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी है, यानी अकाउंट की भाषा में हम बोलेंगे उसके पास उतनी ज्यादा एसेट्स है। और जिसके पास जितनी ज्यादा एसेट्स है, इसका मतलब बेटा वो उतना ही ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है। चलिए बेटा एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर ए है, इनके पास 10 ग्राम गोल्ड है। मिस्टर जो बी है उनके पास 20 ग्राम गोल्ड है। और मिस्टर सी जो है उनके पास बेटा जी 30 ग्राम गोल्ड है। तो बताइए बेटा जी इन तीनों में फाइनेंशियली कौन स्ट्रांग है? सर अगेन सी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, क्योंकि सी के पास 30 ग्राम गोल्ड है। तो इसका मतलब बेटा जी सी के पास अगर 30 ग्राम गोल्ड है तो इसका मतलब सी के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, और सी इस हिसाब से सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो बेटा जिस इंसान के पास जितनी ज्यादा एसेट्स होती है वो उतना ही ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है। हर वो चीज हर वो चीज जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है उस चीज को हम एसेट्स कहते हैं। तो बेटा जी एसेट्स यानी प्रॉपर्टी, यानी जो भी चीज आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है उस चीज को हम एसेट्स कहते हैं। तो हम यहां पर सी को कह रहे हैं कि ये फाइनेंशियली स्ट्रांग है क्योंकि उसके पास 30 ग्राम गोल्ड है। तो गोल्ड उसको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना रहा है। और इससे पहले वाले एग्जाम्पल में सी के पास 3 मकान थे, तो सी के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी थी, इसका मतलब ये कि सी सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग था। तो जिसके पास सबसे ज्यादा एसेट्स या प्रॉपर्टी होती है वो उतना ही ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है। चलिए बेटा जी और बेटर तरीके से समझते हैं। ये तो अब हम समझ गए हैं कि बेटा जी एसेट्स को हम प्रॉपर्टी कहते हैं, लेकिन हम किसी भी चीज को प्रॉपर्टी कब मानेंगे? बेटा जी जब उसमें टोटल 5 ये क्वालिटी मिलेंगी जो मैं आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले नंबर पे जो भी चीजें कॉस्टली एंड वैल्यूएबल होती हैं, यानी जो चीजें महंगी और कीमती होती हैं उन्हें हम एसेट्स कहते हैं। नंबर 2, जो चीजें लॉन्ग टर्म यूज में आने वाली होती हैं उन्हें हम एसेट्स कहते हैं। नंबर 3, जिस चीज को दोबारा बेचा जा सकता है मार्केट में उसे हम एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा जिस चीज को खरीदने पर मैं अपने नाम करा सकता हूं, यानी जिसकी ऑनरशिप मैं अपने नाम पर रख सकता हूं, करा सकता हूं, तो उसको हम एसेट्स या प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके अलावा जो हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है उस चीज को हम एसेट्स कहते हैं। तो बेटा एसेट्स हम उसको बोलेंगे या प्रॉपर्टी हम उसको बोलेंगे जिसमें ये टोटल पांचों की पांचों क्वालिटी आ जाए। यानी एक नहीं बेटा, ये पांचों क्वालिटी जिसके अंदर होंगी उसको हम एसेट्स बोलेंगे। यानी जो चीज कॉस्टली एंड वैल्यूएबल होती है, जो चीज लॉन्ग टर्म यूज में आने वाली है, जिसे दोबारा बेचा जा सकता है, जिसे खरीदने पर मैं अपने नाम करा सकता हूं, और जो मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है उस चीज को एसेट्स कहेंगे। तो यानी अब हम एक चीज समझ लेते हैं, जिसमें ये पांचों क्वालिटी होंगी उसी चीज को हम अपनी एसेट्स मानेंगे। चलिए बेटा समझते हैं। बेटा जी अगर हम बात करते हैं बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग कॉस्टली होती है और वैल्यूएबल होती है। यस सर।
लॉन्ग टर्म यूज में आती है, यस सर। अगर वक्त आने पर हम इसको दोबारा बेच सकते हैं, हाँ जी सर बेच सकते हैं। इसके अलावा जब हम बिल्डिंग खरीदते हैं तो बेटा हम उसको अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा सकते हैं, यस सर, हम उसकी ऑनरशिप अपने नाम पे करा सकते हैं। और जिसके पास जितनी ज्यादा बिल्डिंग होगी, इसका मतलब बेटा जी वो उतना ही ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, यस सर। तो बेटा जी जिसमें ये पांचों क्वालिटी आ जाएंगी उस चीज को हम एसेट्स कहेंगे। तो यहां पर बिल्डिंग को बेटा जी हम क्या कहेंगे, एसेट्स। दूसरा एग्जाम्पल बेटा जी गोल्ड। गोल्ड कॉस्टली आता है और वैल्यूएबल होता है बेटा जी। इसके अलावा वो लॉन्ग टर्म यूज में भी आता है, यस सर। उसको दोबारा रीसेल किया जा सकता है, यस सर। गोल्ड खरीदने पर हम उसे अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा सकते हैं, यानी उसकी ऑनरशिप हम अपने नाम पर ले सकते हैं, यस सर। जिसके पास जितना ज्यादा गोल्ड होगा, इसका मतलब ये कि वो उतना ही ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, यस सर। तो बेटा जी गोल्ड हमारी क्या है, प्रॉपर्टी, यानी कि हमारी एसेट्स है। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा जी कार। कार कॉस्टली आती है और वैल्यूएबल आइटम होती है। इसके अलावा कार लॉन्ग टर्म यूज में आती है। सरकार के हिसाब से अब रिसेंटली बेटा जी कार की जो लाइफ है वो 25 ईयर्स है। जो प्राइवेट यूज में आप कार लेते हैं उसकी जो लाइफ है अब सरकार ने 25 ईयर्स कर दी है। तो सरकार जो कार है वो लॉन्ग टर्म यूज में आती है। वक्त आने पर मैं उस कार को रीसेल कर सकता हूँ। कार खरीदने पर उसकी ऑनरशिप मैं अपने नाम पर ले सकता हूँ। जिसके पास जितनी ज्यादा कारें होंगी, इसका मतलब वो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग है। तो इसका मतलब कार हमारी क्या है, प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी बोले तो एसेट्स है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। फैक्ट्री में यूज होने वाली मशीनें बेटा वो कॉस्टली आती हैं, वैल्यूएबल होती हैं, लॉन्ग टर्म यूज में आती हैं। इसके अलावा उन्हें रीसेल किया जा सकता है। और जब हम मशीनें खरीदते हैं तो उसकी ऑनरशिप हम अपने नाम पर ले सकते हैं। और जिस फैक्ट्री मालिक के पास जितनी ज्यादा मशीनें होंगी वो उतना ही ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा। तो इसका मतलब मशीनें बेटा हमारी क्या है, प्रॉपर्टी, यानी एसेट्स है। चलिए बेटा एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। लैंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लैंड कॉस्टली आती है एंड वैल्यूएबल होती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म यूज में आती है, यस सर। लैंड को वक्त आने पर रीसेल किया जा सकता है, यस सर। इसकी ऑनरशिप में अपने नाम पर ले सकता हूँ, यस सर। इसके अलावा जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन होगी वो उतने ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग माना जाएगा। तो इसका मतलब बेटा जी लैंड हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है, और इसी को हम बेटा एसेट्स बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बेटा जी हम एसेट्स किसे बोलते हैं। जिसमें टोटल ये 5 क्वालिटीज होंगी बेटा जी उसको हम एसेट्स बोलते हैं। जो कॉस्टली एंड वैल्यूएबल होती है, जो लॉन्ग टर्म यूज में आने वाली होती है, इसके अलावा तीसरा जिसे रीसेल किया जा सकता है, चौथा जिसकी ऑनरशिप हम अपने नाम पर ले सकते हैं, और जो चीज हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है। डन बेटा। आइए बेटा जी अब हम एसेट्स के बारे में और डिटेल में समझते हैं। बेटा जो एसेट्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है बेटा जी करंट एसेट्स और एक होती है बेटा जी फिक्स्ड एसेट्स। तो एसेट्स कितनी तरह की होती हैं बेटा जी कॉमर्स में, एसेट्स दो तरह की होती हैं, एक करंट एसेट्स और एक होती है फिक्स्ड एसेट्स। बेटा जी अगर हम बात करें करंट एसेट्स की, तो बेटा जी करंट एसेट्स किसे कहते हैं, दोज एसेट्स विच विल कन्वर्ट इनटू कैश विद इन ए ईयर कॉल्ड करंट एसेट्स। यानी वो सभी एसेट्स या वो सभी प्रॉपर्टी जिनके चांसेस एक साल के अंदर अंदर सेल आउट होने के होते हैं, या वो सभी एसेट्स जो विद इन ए ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी अभी किसी और फॉर्म में हमारे पास रखी हैं, लेकिन एक साल के अंदर अंदर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। उन सभी एसेट्स को बोलते हैं बेटा जी करंट एसेट्स। आइए बेटा एग्जाम्पल से समझते हैं। बैंक बैलेंस, यानी बैंक में जितना भी पैसा रखा हुआ है हमारा बेटा जी वो हमारी करंट एसेट्स होता है। जिस दिन हम बैंक से पैसा निकालेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी वो बैंक बैलेंस की फॉर्म में रखा हुआ है और जिस दिन विड्रॉ करेंगे वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बैंक बैलेंस क्या है बेटा, हमारी करंट एसेट्स। स्टॉक, बेटा जी मान लीजिए मैं एक शॉपकीपर हूं और मेरे पास जितना भी स्टॉक रखा हुआ है दुकान में, बेटा जी वो सब मेरी क्या है, करंट एसेट्स है। जिस दिन स्टॉक बिक जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में। तो बेटा स्टॉक इस हिसाब से हमारी क्या चीज है, करंट एसेट्स है। इसके बाद आता है बेटा जी डेटर्स। आप जानते हैं मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझाया कि डेटर्स क्या होते हैं। बेटा जिन लोगों को हम उधार गुड्स सेल करते हैं, यानी जिनको हम उधार गुड्स बेचते हैं और जिनसे हमें फ्यूचर में पैसा लेना होता है, उनको बोलते हैं बेटा जी डेटर्स। मान लीजिए मैंने किसी कस्टमर को 2 महीने के उधार पर 20,000 रुपए का माल बेचा, तो बेटा मेरे को उस पार्टी से 2 महीने में पैसा मिलेगा। तो पैसा बेटा जी 2 नहीं तो 3 महीने में मिल जाएगा। तो अभी वो डेटर है, लेकिन 2 या 3 महीने बाद जब मुझे उनसे पैसा मिल जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेटा करंट एसेट्स किसे कहते हैं,
all those assets which will convert into cash within a year called current assets। वो सभी एसेट्स जो एक साल के कम समय के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, उन्हें हम बोलते हैं करंट एसेट्स। आइए बेटा अब समझेंगे फिक्स्ड एसेट्स किसे कहते हैं। दोज एसेट्स विच विल होल्ड एंड यूज्ड, those assets which will hold and used for long term usage called fixed assets। वो सभी assets जो मैंने इसलिए खरीदी है ताकि मैं उन्हें लंबे समय तक अपने बिजनेस में यूज कर पाऊं। यानी वो एसेट्स मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदी है, वो एसेट्स मैंने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदी हैं। तो ऐसी सभी एसेट्स जिन्हें मैंने अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज करने के लिए खरीदा है, उन सभी एसेट्स को बेटा जी बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल बेटा जी बिल्डिंग, हम बिल्डिंग खरीदते हैं और बेटा जी उस बिल्डिंग में हम अपना बिजनेस करते हैं। तो जो बिल्डिंग है बेटा जी वो लॉन्ग टर्म यूज में आती है, आदमी ऊपर चला जाता है लेकिन बिल्डिंग बेटा नीचे रह जाती है। तो बिल्डिंग हमारी क्या है, लॉन्ग टर्म यूज में आने वाली एसेट्स है, कॉस्टली एंड वैल्यूएबल होती है, वक्त पड़ने पर हम रीसेल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी ऑनरशिप हम अपने नाम पर ले सकते हैं, और जिसके पास जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी वो उतना ही ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, या जिसके पास जितनी ज्यादा बिल्डिंग होगी वो उतनी ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है। डन बेटा जी मशीन्स, जिस फैक्ट्री ओनर के पास जितनी ज्यादा मशीनें होंगी, मशीनें बेटा जी हम क्या करते हैं, गुड्स की प्रोडक्शन के लिए खरीदते हैं। तो बेटा जी जो मशीनें वो हमने अपने बिजनेस के यूसेज के लिए खरीदी है। जो मैं मशीन खरीदता हूँ बेटा जी उसकी लाइफ कई साल तक की होती है, 10 साल 8 साल 15 साल तक यूज हो जाती है उसकी लाइफ। तो बेटा जी मशीनें कॉस्टली एंड वैल्यूएबल होती हैं, लॉन्ग टर्म यूज में आती हैं। इसके अलावा उन्हें रीसेल किया जा सकता है, उनकी ऑनरशिप अपने नाम पर ली जा सकती है। और इसके अलावा बेटा जी जिसके पास जितनी ज्यादा मशीन होंगी वो एक तरीके से उतना ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है। इसके अलावा बेटा कार का एग्जांपल लेते हैं। कार भी हमारी बेटा जी फिक्स्ड एसेट्स है। हमने बिजनेस यूज के लिए कार खरीदी है, यहां से एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए। तो बेटा जी कार जो है वो लॉन्ग टर्म यूज में आती है, कॉस्टली एंड वैल्यूएबल होती है, रीसेल की जा सकती है। इसके अलावा बेटा जी इसकी ऑनरशिप हम अपने नाम पर ले सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट बेटा जी जिसके पास जितनी कारें हैं वो उतने ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो एसेट्स यानी फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती हैं, वो सभी एसेट्स जो लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए हमने खरीदी हैं और जिनको हम अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज करते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा जी। जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं बेटा जी वो दो तरह की होती हैं। एक होती है टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स और दूसरी होती है इंटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स। यानी जो फिक्स्ड एसेट्स है बेटा वो दो तरह की हैं। टेंजेबल जिन्हें हम बोलते हैं बेटा जी टचेबल, यानी वो सभी एसेट्स जिन्हें टच करके देखा जा सकता है उनको बोलते हैं टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स। और दूसरी वो एसेट्स जिन्हें टच करके नहीं देखा जा सकता लेकिन फिर भी हमारे लॉन्ग टर्म यूज में आती है, उन्हें बोलते हैं बेटा जी इंटेंजेबल एसेट्स। तो टेंजेबल मतलब टचेबल और इंटेंजेबल बट मतलब नॉन टचेबल, जिन्हें टच करके नहीं देखा जा सकता। चलिए बेटा जी और अच्छे से समझते हैं टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स के बारे में कि टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती हैं बेटा जी। लैंड, बेटा लैंड जब हम खरीदते हैं तो उसको टच करके देख सकते हैं, यस सर टच करके देख सकते हैं, यानी ये एक टचेबल एसेट्स है। उसके बाद आता है बिल्डिंग, बेटा जी हमने बिल्डिंग खरीदी है, ये भी एक टचेबल एसेट्स है और लॉन्ग टर्म यूज में आने वाली एसेट्स है। इसके अलावा मशीन बेटा जी उसको भी हम टच करके देख सकते हैं और वो लॉन्ग टर्म यूज में आती है। इसके अलावा बेटा जी कार है, वो भी लॉन्ग टर्म यूज में आती है, उसे भी हम टच करके देख सकते हैं। तो वो सभी एसेट्स बेटा जी जो लॉन्ग टर्म यूज में आती हैं, कॉस्टली एंड वैल्यूएबल होती हैं, जिन्हें रीसेल किया जा सकता है, जिनकी ऑनरशिप ली जा सकती है और जो फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग बनाते हैं, प्लस जिन्हें टच करके देखा जा सकता है, उन्हें बोलते हैं टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स। अब बात करते हैं बेटा जी इनटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती हैं। बेटा जी वो सभी एसेट्स जो हमारी एसेट्स तो है लेकिन जो दिखाई नहीं देती है, जिन्हें टच करके नहीं देखा जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा जी गुडविल। एक जो बिजनेसमैन होता है बेटा जी उसकी अपनी एक मार्केट वैल्यू होती है, उसकी मार्केट में अपनी एक इमेज वैल्यू होती है, एक रेपो वैल्यू होती है। तो एक बिजनेस की जो भी मार्केट वैल्यू, रेपो वैल्यू या जो इमेज वैल्यू होती है बेटा उसी को गुडविल बोलते हैं। जैसे बेटा एडिडास की अपनी एक ब्रांड वैल्यू है, नाइकी की अपनी एक ब्रांड वैल्यू है। अगर हम चॉकलेट की बात करें तो डेयरी मिल्क की अपनी एक अलग ब्रांड वैल्यू है। तो एक बिजनेस की जो ब्रांड वैल्यू, जो इमेज वैल्यू होती है बेटा जी उसको गुडविल बोलते हैं। ये दिखाई नहीं देती है लेकिन इसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अगर एक बड़ा बिजनेसमैन जो कि बहुत वेल नोन बिजनेसमैन है, अगर वो मार्केट से उधार पैसा लेने जाएगा तो बेटा उसको कोई भी आसानी से लोन दे देगा क्योंकि वो बेटा एक वेल नोन बिजनेसमैन है। और कोई एक अननोन बिजनेसमैन है जिसे कोई नहीं जानता, अगर वो लोन लेने जाएगा तो उसको आसानी से लोन नहीं मिलेगा। डन बेटा जी, यही फर्क होता है बेटा जी गुडविल का।
उसके बाद आता है बेटा जी पेटेंट। हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा जी उसे रजिस्टर्ड करा देते हैं, सो दैट कि उस तरह के प्रोडक्ट को कोई दूसरा ना बना ले, यानी उसका कोई डमी प्रोडक्ट बनाकर बाजार में ना बेचने लगे। तो हम उस प्रोडक्ट को बेटा जी रजिस्टर्ड करा लेते हैं गवर्नमेंट के पास। जैसे पल्सर बाइक जो है, बजाज कंपनी ने पल्सर बाइक बनाई और उसमें डीटीएसआई इंजन लगाया। तो बेटा जी डीटीएसआई इंजन एक टेक्नोलॉजी है जो उस इंजन में यूज की जा रही है पल्सर बाइक्स में। तो कंपनी ने क्या किया, उस पेटेंट करा लिया। तो ऐसे में बेटा जी पेटेंट का मतलब होता है एक तरीके से अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करा लेना, सो दैट कि कोई और उस तरह का प्रोडक्ट बनाकर बाजार में ना बेचने लगे। तो पेटेंट बेटा जी एक तरह का लाइसेंस होता है, आपने सरकार से उस चीज को बनाने का और उस चीज को बेचने का लाइसेंस खरीद लिया। तो बेटा जी ये लाइसेंस जो है एक इंटेंजिबल एसेट्स है, ये दिखाई नहीं देता, लेकिन ये एक आपका राइट है जो सरकार से आपने पैसे देकर खरीदा है। उसके बाद आता है बेटा जी ट्रेडमार्क। बड़ी बड़ी कंपनीज बेटा जी अपना जब प्रोडक्ट बनाती हैं तो उस पर अपना एक लोगो यूज करती हैं। जैसे एडिडास का अपना एक लोगो है, नाइकी के शूज पे राइट का साइन होता है, इसके अलावा टी सीरीज की कैसेट पे टी लिखा होता है, थम्स अप की बोतल पे थम्स अप का लोगो होता है। बेटा जी अब मैं सोच रहा हूं कि एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल बनाऊं और उस पर थम्स अप का लोगो यूज कर लूं, बेटा यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और का लोगो है। मैं सोच रहा हूँ एक शूज बना लूं, उस पर नाइकी का साइन लगा दूंगा राइट का, बेटा मैं उस सिंबल को यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और का सिंबल है। तो बेटा जी जो कंपनी के सिंबल्स होते हैं, लोगोस होते हैं, वो कंपनी के एसेट्स होती है और उन्हीं को बोलते हैं ट्रेडमार्क। उसके नेक्स्ट आता है बेटा जी कॉपीराइट। फॉर एग्जाम्पल बेटा जी मैंने कोई बुक लिखी और कोई उस बुक के कंटेंट को कॉपी ना कर ले, उस बुक की स्टोरी को कोई कॉपी ना कर ले, या उस बुक के टाइटल को कॉपी ना कर ले, तो बेटा जी मैं उस बुक को क्या करूंगा, रजिस्टर्ड करा दूंगा। तो जब मैं बुक को रजिस्टर्ड करा दूंगा तो कोई और उसके कंटेंट को, उसके टाइटल को, उसकी स्टोरी को कॉपी नहीं कर सकता। ऐसी बेटा जी मैंने कोई मूवी बनाई, नाम रखा शोले, डन। अब बेटा जी कोई और सोचने लगे कि मैं भी मूवी का नाम शोले रख लूं, तो वो बेटा शोले नाम नहीं रख सकता। मैं सोच रहा हूं मैंने 3 लोगों को लेकर एक मूवी बनाई है, नाम रख लूं दिल चाहता है, तो बेटा मैं उस नाम को यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो नाम किसी ऑलरेडी किसी के पास है, तो मैं किसी और के टाइटल को यूज नहीं कर सकता। तो कॉपीराइट का मतलब होता है अगर हम किसी और के रजिस्टर्ड प्रोडक्ट के नाम को, टाइटल को, किसी के सॉन्ग की लिरिक्स को बेटा जी यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसने उसका कॉपीराइट खरीद लिया है। तो कॉपीराइट बेटा जी एक इंटेंजेबल एसेट्स होती है। जी बेटा जी, तो अब आपको समझ में आ गया होगा इस पूरी वीडियो को देखकर कि बेटा जी एसेट्स को हम इजी भाषा में प्रॉपर्टी बोलते हैं, और एसेट्स हम उसे बोलते हैं बेटा जी जिसमें टोटल ये 5 क्वालिटी होंगी। जो चीजें कॉस्टली एंड वैल्यूएबल होती हैं, इसके अलावा जो चीज लॉन्ग टर्म यूज में आने वाली होती है, जिसे वक्त पड़ने पर रीसेल किया जा सकता है, जिसकी ऑनरशिप को हम अपने नाम पर ले सकते हैं, इसके अलावा जो हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है। इसके अलावा बेटा जी एसेट्स कितनी तरह की होती हैं, 2 तरह की होती हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। वो सभी एसेट जो विद इन ए ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे उन्हें करंट एसेट्स कहते हैं, और वो एसेट जो लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए हमने खरीदी हैं और होल्ड करके अपने पास रखी है उन्हें कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कितनी तरह की होती हैं, 2 तरह की, टेंजेबल फिक्स्ड एसेट जिन्हें टच करके देखा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर। इनटेंजेबल फिक्स्ड एसेट जिन्हें टच करके नहीं देखा जा सकता, फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट बेटा जी। तो ये था बेटा जी आज का हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको बेटा जी एसेट्स के बारे में समझाया कि एसेट्स को इजी भाषा में प्रॉपर्टी कहते हैं और किन बेसिस पे हम किसी चीज को अपनी एसेट्स मानते हैं। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।